नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस कहानी पर बात करने वाले हैं ना, वो सीधे दिल को छू लेने वाली है। इसका नाम है अमीर भाई गरीब भाई। ऊपर से देखने में ये बस एक सीधी सादी कहानी लगती है, लेकिन इसके अंदर जो सच्चाई छुपी है वो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि हमारी जिंदगी में पैसे की असल अहमियत क्या है और सच्ची इंसानियत किसे कहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सोचिए जरा, असल में दौलत होती क्या है? क्या वो बैंक में रखा ढेर सारा पैसा है, या फिर हमारे सीने में धड़कता हुआ एक बड़ा और साफ दिल? अक्सर हम लोग कामयाबी और अमीरी को सिर्फ पैसों से तौलते हैं, राइट? लेकिन ये कहानी हमें बहुत ही खूबसूरती से समझाती है कि ये नजरिया कितना गलत और अधूरा हो सकता है। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं, जो दो भाइयों के इर्द गिर्द घूमती है। एक ही गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई राजेश, जिसके पास दुनिया भर की ऐशो आराम की चीजें थीं, एक बहुत बड़ा घर, शानदार गाड़ियां और खूब सारा पैसा। और दूसरी तरफ था उसका छोटा भाई सुरेश। सुरेश बेचारा बहुत गरीब था। एक छोटे से घर में रहता था और बस अपनी रोज की मजदूरी से किसी तरह अपने परिवार का पेट पालता था। मतलब दोनों की जिंदगी में सच में जमीन आसमान का फर्क था। ये सिर्फ पैसों का फर्क नहीं था, बल्कि उनके जीने के तरीके का भी एक बहुत बड़ा अंतर था। खैर, जिंदगी हमेशा एक सी नहीं रहती। इस कहानी में असली मोड़ और संघर्ष की शुरुआत तब होती है जब एक कड़कड़ाती सर्दियों की रात में कुछ ऐसा होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। भयंकर ठंड की रात थी। हवा इतनी बर्फीली कि कोई भी कांप जाए। सुरेश और उसके छोटे छोटे बच्चे अपने उस कच्चे से घर में ठंड से बुरी तरह ठिठुर रहे थे। उस मजबूरी और बेबसी में सुरेश ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई। उसने सोचा, मेरे बड़े भाई के पास तो इतना कुछ है, शायद वो इस मुश्किल वक्त में अपने भतीजों के लिए थोड़ी सी मदद कर दे। बस इसी एक छोटी सी उम्मीद के साथ वो अपने भाई राजेश के घर की तरफ चल पड़ा। अब सुरेश वहां पहुंचता है, दरवाजा खटखटाता है, लेकिन राजेश बाहर आता है और एकदम से झड़कते हुए बहुत ही गुस्से में कहता है, क्यों आए हो? मुझे परेशान मत करो। जरा सोच के देखिए, सुरेश ने तो बस बहुत ही दबी हुई आवाज में बच्चों के लिए थोड़ी सी मदद मांगी थी, लेकिन राजेश अपने पैसों के घमंड में वो इतना अंधा हो चुका था कि उसे अपने ही भाई की वो तकलीफ और बेबसी बिल्कुल दिखाई नहीं दी। और फिर दरवाजा जोर से मुंह पर बंद कर दिया जाता है। वो सिर्फ एक लकड़ी का दरवाजा बंद होना नहीं था, बल्कि वो एक भाई की उम्मीदों और संवेदनाओं पर हमेशा के लिए ताला लगने जैसा था। लेकिन सुरेश ने कोई हंगामा नहीं किया। वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ बिना एक भी शब्द कहे चुपचाप उस बर्फीली रात में खाली हाथ अपने घर लौट आया। लेकिन कहते हैं ना, समय का पहिया हमेशा घूमता है, और इस कहानी में भी वही हुआ। एक वक्त के बाद सब कुछ पलटने वाला था। राजेश की वो अमीरी हमेशा के लिए नहीं टिकने वाली थी। ये कोई एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन अचानक से उसका सफल बिजनेस बुरी तरह डूबने लगा। उस घाटे को कवर करने के चक्कर में वो कर्ज के ऐसे गहरे दलदल में फंसता चला गया जहां से निकलना नामुमकिन था। देखते ही देखते उसकी सारी दौलत, वो आलीशान घर, गाड़ियां, सब कुछ नीलाम हो गया। और हालत ये हो गई कि जो इंसान कभी इलाके का सबसे अमीर आदमी था, आज उसके पास एक वक्त की रोटी खाने तक के पैसे नहीं बचे थे। और अब आता है कहानी का सबसे भावुक हिस्सा। पासा पूरी तरह से पलट चुका था और अब बारी थी एक बहुत बड़े पछतावे की। कई दिनों से भूखा प्यासा और एकदम लाचार राजेश आज एक दरवाजे पर दस्तक देता है। और वो दरवाजा किसका था? उसी सुरेश का, जिसे उसने एक सर्द रात में धक्के मारकर निकाल दिया था। जब सुरेश ने दरवाजा खोला तो वो सच में सुन्न रह गया। उसका वो अमीर और रसूखदार बड़ा भाई आज एक भिखारी जैसी दयनीय हालत में उसके सामने खड़ा था। इस बार राजेश की आवाज में वो पहले वाला घमंड बिल्कुल नहीं था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और गहरे पछतावे के साथ वो बस इतना बोल पाया, मुझे माफ कर दो, आज मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। ये पल सच में बहुत भारी है। जिस इंसान ने हमेशा पैसों को रिश्तों से ऊपर रखा था, आज वो इंसान उसी पैसे के बिना एकदम अकेला और बेबस खड़ा था। उसका पूरा घमंड टूट चुका था। अब ऐसे में कोई आम इंसान क्या करता? शायद पुरानी बातों का ताना मारता या पुराना हिसाब चुकता करता। लेकिन सुरेश ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उसने बिना एक भी सवाल पूछे तुरंत राजेश को अंदर लिया, उसे भरपेट खाना खिलाया और अपने ही छोटे से घर में रहने के लिए एक सुरक्षित जगह दी। बिना किसी शर्त के ऐसा बड़ा दिल दिखाना और माफ कर देना सच में एक बहुत बड़ी बात है।
और यहीं से हमें इस पूरी घटना का समाधान मिलता है और ये समझ आता है कि असल में रिश्ते और एक बड़ा दिल क्या होता है। राजेश अंदर ही अंदर घुट रहा था। उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। उसने अपनी उलझन मिटाने के लिए सुरेश से पूछ ही लिया, मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया था, फिर भी तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? और बात भी सही है, कोई भी इंसान यही सोचेगा कि इतनी नफरत के बदले में कोई इतना प्यार कैसे दे सकता है। इस पर सुरेश ने बहुत ही शांति से और एक हल्की सी मुस्कान के साथ जवाब दिया, क्योंकि तुम मेरे भाई हो और रिश्ते पैसों से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं। मतलब वाह, ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये जिंदगी जीने का एक बहुत बड़ा दर्शन है। सुरेश के पास भले ही बैंक बैलेंस नहीं था, लेकिन उसके पास जो प्यार और करुणा थी ना, वो दुनिया की किसी भी दौलत से कहीं ज्यादा कीमती थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? यही कि पैसा इंसान को कभी बड़ा नहीं बनाता। पैसे से आप गाड़ियां और घर तो खरीद सकते हैं, लेकिन एक बड़ा, सच्चा और माफ कर देने वाला दिल ही इंसान को असल मायने में अमीर बनाता है। सुरेश आर्थिक रूप से गरीब जरूर था, लेकिन इंसानियत के मामले में वो इस दुनिया का सबसे रईस इंसान था। और अब अंत में एक सवाल जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए, क्या हमारा दिल सच में हमें अमीर बनाता है? जब हम जिंदगी में पीछे मुड़कर देखेंगे तो क्या हमारा बैंक बैलेंस याद रखा जाएगा, या फिर वो प्यार और मदद जो हमने मुश्किल वक्त में दूसरों को दी? इस बात पर गहराई से जरूर विचार कीजिएगा। इस कहानी के विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली बार।